दृष्टि से ज्यादा दृष्टिकोण का होना जरूरी है। हिम्मत से ज्यादा हौसले का होना जरूरी है। आपकी नियत ही आपकी नियति तय करती है। इसलिए जिसने अपने दृष्टिकोण को जान लिया, अपने हौसले को परख लिया और अपनी नियत पर नियंत्रण कर लिया, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार। किस्सा में बात आज एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी आंखों के अंधकार को कभी अपने जीवन के अंधकार में तब्दील नहीं होने दिया, बल्कि उसने अपनी इच्छा शक्ति से दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करके अपने जैसे हजारों ब्लाइंड लोगों को उम्मीद की एक ऐसी किरण दिखाई जिसने आंखों में रोशनी ना होते हुए भी उनकी जिंदगी में खुशियों के बेतहाशा रंग भर दिए। किस्सा आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतारामपुरम का है, जहां दामोदर और वेंकट मां के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा जन्म से ही नेत्रहीन था, इसलिए इस बच्चे के पिता को उसकी गरीबी का हवाला देते हुए ये सलाह दी जाती है कि वो गरीब किसान है और ये बच्चा उसके जीवन के लिए एक बड़ा भारी बोझ बन सकता है, इसलिए इसे या तो आज ही मार दिया जाए या इसे किसी अनाथालय में छोड़ दिया जाए। अपने बच्चे के प्रति ऐसी बातें सुनकर दामोदर और वेंकट मां को ठेस तो पहुंचती है, लेकिन ऐसी बातों को दरकिनार करके ये दंपत्ति अपने बेटे को पूरे प्यार और सम्मान के साथ पालना शुरू करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है श्रीकांत। श्रीकांत का शुरुआती जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, लेकिन श्रीकांत के मुताबिक शिक्षा ही एकमात्र जरिया था इन कठिनाइयों से पार पाने के लिए। इसलिए श्रीकांत ने अपने बड़े भाई के साथ कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन स्कूल जाने वाला रास्ता पथरीला और कांटेदार झाड़ियों वाला था। जैसे तैसे वो स्कूल तो पहुंच जाते, पर उनकी तकलीफ यहाँ खत्म नहीं होती थी, क्योंकि स्कूल पहुंचने के बाद का संघर्ष एक अलग तरह का संघर्ष था। दूसरे बच्चे उनसे बात नहीं करते थे और स्कूल टीचर को ये पता नहीं होता था कि एक अंधे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, इसलिए वह उनको सबसे पीछे बैठा देते थे। श्रीकांत जब 9 साल के हो गए, तब उनके पिता को एक संस्था का पता चला जो गरीब दिव्यांग बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाती थी। पिता ने तत्काल श्रीकांत को वहां भेजने का फैसला किया। बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद श्रीकांत को नए दोस्त मिले। उन्होंने वहां स्विमिंग करना, शतरंज खेलना और आवाज करने वाली बॉल से क्रिकेट खेलना सीखा। वहां श्रीकांत खुश रहने लगे और पढ़ाई में भी उनके अच्छे नंबर आने लगे। श्रीकांत शुरुआत से ही इंजीनियर बनना चाहते थे, इसलिए वह जानते थे कि इसके लिए मैथ्स और साइंस पढ़ना होगा। उन्होंने 10th में बहुत मेहनत की और ब्लाइंड होते हुए भी 90% स्कोर हासिल किया। इसके बावजूद भी उनकी राह में आने वाली मुश्किलों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वह 11वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको साइंस और मैथ्स लेने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड के अनुसार अंधे बच्चे को साइंस स्ट्रीम लेना गैर कानूनी था। इन विषयों में डायग्राम और क्राफ्ट जैसा विजुअल एलिमेंट का प्रयोग ज्यादा होता है, जिन्हें समझना अंधे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। श्रीकांत इस कानून से काफी निराश थे, इसलिए अपने टीचर की सलाह पर उन्होंने कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी और लगभग 6 महीने तक चले इस केस में श्रीकांत की जीत हुई, जिसके बाद इस कानून में बदलाव किया गया, जिसके तहत अब नेत्रहीन बच्चे भी 11th और 12th में साइंस और मैथ्स ले सकते हैं। श्रीकांत को इस जीत की बहुत खुशी थी, क्योंकि अब उनके इंजीनियर बनने की राह खुल गई थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी उन्हें इस बात की थी कि अब उन जैसे किसी और नेत्रहीन बच्चे को इंजीनियर बनने के लिए केस नहीं लड़ना पड़ेगा। 12th में श्रीकांत ने 98% स्कोर किया और अब वो IIT में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाली कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें पढ़ाने को तैयार नहीं थी। साथ ही IIT ने भी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सोच लिया कि अगर IIT को उनकी ज़रूरत नहीं है तो उन्हें भी IIT की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद श्रीकांत के बेहतरीन रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें MIT, बर्कली और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित जगहों से एडमिशन का ऑप्शन मिला, जिसमें से उन्होंने MIT को चुना, जिसके बाद वो MIT के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट भी बने। उनके मुताबिक MIT जीवन का सबसे अच्छा समय था। वहाँ का कोर्स बहुत कठिन था, जिसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वहाँ के टीचर और वहाँ का बाकी स्टाफ बहुत मदद करने वाला था। MIT में पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें कई नौकरियों के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने सबको ना कह दिया, क्योंकि श्रीकांत अपने देश में स्थित विकलांग लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, ताकि जो संघर्ष उन्होंने देखा है वो बाकी लोगों को ना देखना पड़े। 2012 में श्रीकांत वापस भारत आए और हैदराबाद में बोलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की और इको फ्रेंडली पैकेजिंग बनाने का काम किया। श्रीकांत के बाकी जीवन की ही तरह
उनकी इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत भी बेहद कठिन थी। हर दिन उन्हें नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन श्रीकांत बोला के दृढ़ निश्चय ने रतन टाटा जी को भी प्रभावित किया और उन्होंने बोलांट इंडस्ट्रीज में निवेश किया। आज बोलांट इंडस्ट्रीज के 10 प्लांट्स हैं जो पैकेजिंग और डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने के लिए पाम लीव्स यानी ताड़ के पत्तों का प्रयोग करते हैं और उनकी कंपनी की कीमत 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जिसमें 500 लोग काम करते हैं और उनमें से 36% यानी 180 लोग दिव्यांग हैं। श्रीकांत के व्यक्तित्व से सीखने वाली कई सारी बातें हैं, इसलिए उन पर एक बायोपिक फिल्म भी बनाई गई है जिसमें राजकुमार राव द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। अगर आप भी श्रीकांत जैसे व्यक्तित्व से इंस्पायर्ड होना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका लाइक हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। या आप अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।